हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल वृत्त का परिधि अध्याय 16 के कुछ सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि जिस वृत्त के व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो उसके परिधि की माप निकालें। यानी यहाँ पे हमें परिधि निकालना है। ठीक है, तो वृत्त जैसा कि आप जानते हैं, वृत्त क्या है? एक सर्कुलर रचना है। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वृत्त है इसका दिया क्या है? इसका व्यास दिया है। व्यास किसे कहते हैं? तो देखिए, केंद्र से अगर हम वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें तो ये इसका व्यास कहलाता है। ठीक है, और इसका आधा जो होता है ये अर्धव्यास होता है। तो अगर ए बी व्यास है तो ए ओ बराबर ओ बी बराबर अर्धव्यास होगा। ठीक है, इसको अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अर्धव्यास निकालेंगे और फिर परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का व्यास बराबर, व्यास को डी से सूचित करते हैं, डायमीटर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास हमेशा क्या होता है? व्यास का आधा होता है। यानी अर्धव्यास को आर से सूचित करते हैं। आर बराबर डी डिवाइडेड बाई 2। यानी आर जब निकालेंगे तो 12 में क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये काट लेंगे, आया कितना? 6। तो 6 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास निकल गया, यानी आर निकल गया। अब हमें परिधि निकालने के लिए कह रहा है। परिधि का मतलब ये इसका जो किनारा का लंबाई है, ये टोटल लंबाई को परिधि कहते हैं। ठीक है, तो परिधि निकालने के लिए एक सूत्र है, याद रखेंगे। इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये निकालने से ही वृत्त का परिधि निकल जाएगा। 2 × 22/7 इंटू आर के जगह पे 6 रख देंगे। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 44 × 6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 के 4 बाकी 2, 24 और 2 26, 264 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको और अगर आगे बढ़ाएं तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 27 3 बार में, फिर आएगा 54, 7 49। ठीक है, 7 49 आएगा और फिर 5 आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं आंसर में और ये भी लिख सकते हैं आंसर में। दोनों में से कोई भी आंसर में आप लिख सकते हैं। ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। और अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी लाके लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 वृत्तों के व्यास की लंबाई क्रम से 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे 2 वृत्त है। ठीक है, 2 वृत्त है तो उसमें एक छोटा वृत्त है इतना बड़ा। ठीक है, और एक बड़ा वृत्त है। एक बड़ा और ले लेते हैं, एक वृत्त और ले लेते हैं, ये बड़ा वाला वृत्त है। ठीक है, अब ये जो छोटा वृत्त है इसका जो व्यास का लंबाई दिया है, इसका जो व्यास का लंबाई दिया है वो देखिए, इसका व्यास और इसका व्यास।
दोनों का व्यास अलग अलग है। इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 20। ठीक है, इसका भी अर्धव्यास होगा, इसका भी अर्धव्यास होगा। ये इसका अर्धव्यास होगा, बड़ा है तो कैपिटल आर होगा, छोटा है तो स्मॉल आर। ठीक है, हम लोग अपना सुविधा के अनुसार लिख लेते हैं। ठीक है, इसका परिधि और इसका परिधि, दोनों का परिधि निकालेंगे। तो पहले छोटे वृत्त का परिधि निकाल लें। छोटे वृत्त के लिए छोटे वृत्त के लिए छोटे वृत्त के लिए क्या है? अर्धव्यास। अर्धव्यास बराबर 14/2, डायरेक्ट लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर। इसलिए छोटा वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? परिधि बराबर 2πr, 2 गुना 22/7 यहाँ बैठा लेंगे पाई के जगह पे, और यहाँ पे 7 कर देंगे, 7 7 कट जाएगा, 44 आया। तो छोटा वृत्त का निकल गया परिधि कितना? 44 सेंटीमीटर। अब बड़ा वृत्त के लिए अगर हम निकालें तो बड़ा वृत्त का, बड़े वाले वृत्त के लिए, बड़े वाले वृत्त के लिए व्यास कितना है? बड़े वाले वृत्त का 20 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धव्यास कितना होगा? अर्धव्यास होगा 20/2। व्यास का आधा अर्धव्यास होता है 10 सेंटीमीटर। इसलिए परिधि अगर हम बड़ा वाला का निकालते हैं तो 2πr, 2πr इसको अगर हम करें तो 2 गुना 22/7 गुना 10, अब आएगा 44 और गुना 10 और डिवाइडेड/7, 440/7। ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर 7×5 = 35, 7×5 = 42, यानी 6 से लगा देंगे यहाँ पे, 42, और फिर 20 बचा, तो 20 बचा तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, अब आएगा 6/7 सेंटीमीटर, यानी 6/7 सेंटीमीटर। और यही आंसर हो गया। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। खेल के मैदान के एक केंद्रित वृत्तों की अर्धव्यासों की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों की परिधि पर एक बार दौड़ने में प्रत्येक वृत्ताकार परिधि के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ही केंद्र वाला वृत्त में, ठीक है, मतलब 3 अलग अलग व्यास वाले, ठीक है, एक ये है और इसी में एक और भी दिया है, ठीक है, और इसी में एक और भी दिया है, यानी 3 वृत्त इसमें, इसके अंदर हम 3 वृत्त को इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 वृत्ताकार मार्ग है, देख लिए हैं, एक 14 सेंटीमीटर वाला, एक 15 सेंटीमीटर वाला, एक 16 सेंटीमीटर। ये सबसे जो बीच में होगा, एक मिनट, ये सबसे जो बीच में होगा ये वृत्त, इसका है 14 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला का है 15 सेंटीमीटर और थर्ड वाला का है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा कि एक बार कहता है कि दौड़ने पर प्रत्येक वृत्ताकार पथ के लिए कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, गणना करें। तो एक बार अंदर वाला
पथ पर दौड़ा जा रहा है, एक बार उसके बाद वाला पर और एक बार तीसरा वाला पर दौड़ा जा रहा है। तो तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग अर्धव्यास है। ठीक, तो सबसे पहले अंदर वाला वृत्त के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, भीतर वाला वृत्त का अर्धव्यास कितना है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर एक ही बार अर्धव्यास दिया, इसलिए इसमें अगर दौड़ेगा तो इसका परिधि कितना होगा, 2πr, 2 गुना 22/7 करेंगे और इसका r कितना हो जाएगा, 14, कट जाएगा 2 बार में। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 22, 88 मीटर। तो पहला वाला जो वृत्त के चारों तरफ अगर वो दौड़ता है तो उसको 88 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं मध्य वाला वृत्त के लिए। मध्य वाला वृत्त का अर्धव्यास कितना है, मध्य वाला वृत्त का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर है। ये 14 है, ये मध्य वाला कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसलिए परिधि कितना होगा इसका, 2πr। ठीक है, मध्य वाला में अगर वो दौड़ना चाहेगा तो 2 गुना 22/7 और गुना 15। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 15 गुना 2 30 गुना 22 अब बटे 7, 660 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से 9 बार में 63, फिर आएगा 30, फिर आएगा 4 बार में 28 और फिर आएगा 2, यानी आ गया 94 2/7। तो इतना मीटर, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक जो और वृत्त है जिसका कि अर्धव्यास कितना है, एक और वृत्त है जो कि बाहर वाला वृत्त है, सबसे बाहर वाला वृत्त जिसका कि अर्धव्यास है 16 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं सबसे बाहरी वृत्त, सबसे बाहरी वृत्त, सबसे बाहरी वृत्त का अर्धव्यास कितना है, 16 है। इसलिए परिधि अगर इसका निकालें तो कितना होगा, 2πr, 2 गुना 22/7 और गुना r के जगह पे 16 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 × 16 डिवाइडेड बाई 7। 44 को 16 से अगर डिवाइड करें तो आएगा 704 और डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 100 और 4 डिवाइडेड बाय 7। तो इतना मीटर भी आप आंसर लिख सकते हैं इसका, नहीं तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए। अब आगे में देखिए सवाल 4,
यदि किसी चकती यानी वृत्ताकार चकती को दो समान भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग का परिसीमा क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर हम किसी वृत्त के चकती को दो बराबर भागों में हम बांटते हैं, ठीक है, तो इसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक पहले वृत्त लेते हैं, ठीक है। अब इसको दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में जब बांटते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक आधा आधा चकती तैयार होता है, ठीक है। अगर इसको अलग से देखें तो ये आधा हुआ, आधा वाला भाग ये हुआ, आधा वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आधा हो गया, ये वाला पोर्शन आधा हो गया, ठीक है। और नीचे आधा पोर्शन ये हो गया। अब ये दो बराबर बराबर चकती हो गया, ठीक है। आधा ऊपर का आधा नीचे का। तो जब आधा वाला भाग का हम लोग देखें, ये आधा वाला भाग का हम लोग देखें, ये वाला आधा वाला जो भाग है, ठीक है, इसका परिसीमा क्या होगा, ठीक है। यानी इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, इसको हम सीधा सीधी इसको मिला करके बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका परिसीमा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का परिसीमा और ये वाला परिसीमा, ठीक है। तो अब इसको देख के आपको क्या पता चला कि अर्धवृत्ताकार चकती, अर्धवृत्ताकार चकती का परिसीमा बराबर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आधा है, पूरे वृत्त का आधा है, तो यानी 2πr, ये पूरा वृत्त का परिधि है। इसको दो से भाग दे देंगे तो कितना का एरिया आएगा, कितना का ये परिसीमा आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसी में r और प्लस r को जोड़ दीजिए, r प्लस r, क्योंकि यहाँ पे देखिए r और r, ये यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा, आएगा πr, और प्लस r और r कितना आएगा, 2r आएगा। अब r क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2। तो अब ध्यान देंगे आप कि ये जो एरिया, ये जो परिसीमा आया है, ये अर्धवृत्ताकार चकती का परिसीमा है। तो अगर कोई अर्धवृत्ताकार चकती से सवाल आता है तो हम लोग इस परिसीमा को ही बैठाएंगे, r इंटू पाई प्लस 2। यानी अगर हम पाई r प्लस 2r बैठाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर कॉमन लेकर के r पाई प्लस 2 को भी बैठा करके हम निकाल सकते हैं। तो यही है अर्धवृत्ताकार चकती का परिसीमा। अब आता है नेक्स्ट सवाल 5 नंबर। जिस अर्धवृत्त आकार के चकती के अर्धव्यास की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर हो तो उनकी परिसीमा कितनी होगी। अब देखिए वैसे ही सवाल दे दिया जिसका कि अर्धव्यास दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लिया जाए ये अर्धवृत्त है, ठीक है, और इसका r जो है दे दिया, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, परिसीमा निकालना है, ठीक है। तो गिवन अर्धवृत्ताकार चकती का व्यास दिया है कि आधा अर्धव्यास दिया, तो अर्धव्यास दिया है, ठीक है, अर्धव्यास दिया, अर्धव्यास
बराबर 10.5 सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, इसलिए चकती का, अर्धवृत्ताकार चकती का परिसीमा बराबर पाई आर प्लस 2r। इसको अगर हम r कॉमन ले तो क्या आया, पाई प्लस 2 आया। r के जगह पे कितना बैठाएंगे, 10.5, पाई के जगह पे 22/7 हम बैठा सकते हैं, अब प्लस 2/1। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 10.5 को इतना बटे 10 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 22 + 14। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10.105 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 7, 7 का टेबल से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35। इसको 3 से काट लीजिए और इसको 2 से काट लीजिए, इसको 2 से काट लीजिए, 18। ठीक है, तो अब आया कितना, यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मान निकल करके आता है इसका, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 × 3 54, और ये जो निकला है 54, यही निकला है इसका परिसीमा। सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, और यही क्या है, इसका आंसर है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।